हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आशा है आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी एसएससी जीडी 2026 की तैयारी जो है वो अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि हर संडे मौका आता है तो मैं मतलब शॉर्ट्स वीडियो डालता हूँ, तो एनालिसिस की वीडियो कम करता हूँ मैं तो। लेकिन बच्चों के कमेंट आए थे कि भाई जीएस कहाँ से पढ़ते हो और मैथ कहाँ से पढ़ते हो, किस टीचर से पढ़ते हो। तो ये सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा आज एक वीडियो बना दूँ मैं। तो कमेंट तो मतलब कि किस सब्जेक्ट पर कितना ध्यान देना, और आज का मॉक भी एनालिसिस करने वाले हैं हम। शायद ये लास्ट वीडियो रहे मेरी, इस मतलब लास्ट और पहली यही रही इसमें, क्योंकि एग्जाम आपको पता है 23 फरवरी के आसपास से स्टार्ट होने वाला है। मतलब जो 23 फरवरी ही डेट बताई है इसमें। तो हमको मतलब तैयारी अच्छे से करनी है। तो मैं अपने स्कोर की बात करूँ तो स्कोर तो भाई आज थोड़ा कम बना है मेरा। मतलब मिनिमम आज 140 प्लस तो होना चाहिए था, लेकिन 133 बना है। चलो जो भी है, जो मिस्टेक हुई है मेरे से, मतलब आज जीएस में ये मान लो कि जीएस में थोड़ा मिस्टेक हुई है। जीएस में ऐसा लग रहा था कि 15 प्लस तो होना ही चाहिए, लेकिन 12 ही क्वेश्चन हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसलिए मिस्टेक हुई है मेरे से। तो उनको देखेंगे, जो भी मतलब इसलिए मिस्टेक हुई है उनका रिवीजन करेंगे अच्छे से। तो आज मैं सेक्शन वाइज बात करूंगा मॉक की। आप ये देख सकते हैं मेरा स्कोर, मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाली है, देखने की जरूरत नहीं, अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो। दिख रहा हो तो अच्छी बात है, वरना मैं मतलब शॉर्ट्स वीडियो डाल दिया, आप देख सकते हैं। मेरा जो ओवरऑल स्कोर बना है वो 133 बना है। परसेंटाइल चल जो बन रहा है वो 88.91, लगभग 89 परसेंटाइल चल रहा है, तो जो कि बहुत कम है। इसको अच्छा करेंगे अभी, लगभग ये मान सकते हैं आप 9 से 10 दिन पूरे बचे हैं जो अच्छे से हमको रिवाइज करने हैं। तो मैं बात करूं रीजनिंग की, रीजनिंग में मुझे आज अगर मैं बात करूं 18 क्वेश्चन, तो आप ये मान लो 17 से 18 क्वेश्चन बिल्कुल सीधे ही बना ले जाओगे। 1 से 2 क्वेश्चन आपको थोड़ा टाइम ले सकते हैं और मतलब इल्झा सकते हैं। बहुत से बहन भाई 20 में से 20 भी कर रहे होंगे, को वॉइस मतलब किसी का 19 भी रहा होगा, 18 भी रहा होगा। लेकिन ये मानता हूँ कि जिसने भी आज 18 क्वेश्चन बना लिए हैं वो रीजनिंग में आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसने 20 बनाए हैं वो मतलब बहुत ही अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात करूं जीएस में भाई, आज तो मतलब क्या ही बोलूं, 12 क्वेश्चन सही हुए हैं, 8 गलत। तो इसमें तो अभी देखना पड़ेगा क्या गलती हुई है, रिवीजन बहुत दिन से हुआ नहीं है, फिर से करेंगे एक बार फाइनल रिवीजन, ठीक है। तो जीएस में मेरे हिसाब से ये तो होना चाहिए कि मतलब मिनिमम 12 प्लस तो होना चाहिए। अगर 12 भी है तो मतलब एक एवरेज स्कोर है 12 है तो, लेकिन 12 से नीचे जा रहे हो तो जीएस में कहीं ना कहीं आपका वीक है, ठीक है। बात करूं मैथ की, मैथ आज मुझे थोड़ी कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव लगे। 3 से 4 क्वेश्चन भाई मतलब थोड़े कैलकुलेशन टाइम टेकिंग लगे, जिसमें मैथ मुझे आज 26 मिनट पूरे करने में लग गए। एक क्वेश्चन बन नहीं रहा था, लास्ट में उसी पर टाइम दिया था, लेकिन वो क्वेश्चन गलत हो गया मेरा। शायद वो ऐसे कुछ करके था, अलग सही था, मतलब ये भी याद नहीं है, रात को एनालिसिस खोलेगा जब देखेंगे सर जी बताएंगे। हिंदी में बात करूँ, मेरे 17 क्वेश्चन सही हैं और 3 गलत है। भाई हिंदी भी पता नहीं मतलब कोशिश पूरे करने कर रहे हैं, लेकिन दो तीन एक दो क्वेश्चन गलत हो ही जा रहे हैं। काम करेंगे, बाकी एग्जाम में देखते हैं कितना सही होता है कितना गलत, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा स्कोर 133 बना है। अगर मैं आज जो मतलब सेफ स्कोर की बात करूँ अपने हिसाब से, तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपके स्टेट जैसे यूपी, एमपी और राजस्थान, हरियाणा, ये जो स्टेट रहते हैं, अगर आपको 130 प्लस बन रहा है तो भाई बहुत ही बेस्ट स्कोर है। किसी को वो मतलब ये मत सोचना कि अगर 130 प्लस नहीं भी आ रहे हैं तो मेरा होगा नहीं, भाई तैयारी में लगातार लगा देना है। मैं अपनी बात करूँ 2025 में जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, मतलब तैयारी चल रही थी मेरी एसएसजीडी एग्जाम की, तो भाई उस टाइम जो मेरा ओवर जो हाईएस्ट स्कोर रहा ना वो मेरा 125 126 रहा RWMOG में। लेकिन वहां पर मेरा जो ओवरऑल स्कोर बना है रियल एग्जाम में 132 था, वन मतलब वन 131.9 लगभग, ठीक है। तो 131.9 बना है मेरा स्कोर उसमें। तो भाई मैं फाइनल से बाहर हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अभी फिर से करेंगे, मतलब ट्राई इस बार कुछ अच्छा होगा तो करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और भाई मैं बात करूँ अब, कुछ बहुत से बहन भाई के कमेंट आ रहे थे कि भैया जीएस कहाँ से पढ़ते हो, और कुछ भाई बोलते हैं री अटेम्प्ट। भाई आपको बोलना है बोलते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे पता है मैं मेहनत कर रहा हूँ या चीटिंग, ठीक है। वो रिजल्ट बोलेगा, उसमें कोई लेना देना नहीं है, जिस दिन रिजल्ट बोलेगा आपकी कमेंट दिखने की भी नहीं है, ये मुझे पता है, ठीक है। तो मैं बात करूँ जीएस, भाई जीएस में मैं कुछ नहीं कर रहा, देखो आज आपको मैं प्रॉपर दिखाऊंगा मैं कहाँ से जीएस पढ़ता हूँ। प्रॉपर अपने नोट्स जो भी हैं जितने भी मैं रिवाइज करता हूँ, ठीक है। ये हो गई मेरी नोट्स, ये हो गए मेरे पुराने नोट्स। करंट अफेयर्स का भी बताऊंगा कहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं। और तो हाँ ये रही। देखो भाई, सबसे पहले ये दिख रहे होंगे आपको, नवीन टू मतलब नवीन सेट।
ये सर जी ने दिल्ली पुलिस के लिए करवाए थे, तो मैंने इनकी प्रिंट निकलवा रखी थी। 15 सेट हैं ये भाई, 15 सेट ऐसे थे कि दिल्ली पुलिस में बहुत ही बेस्ट स्कोर करवाया है इसने, मतलब जीएस में बहुत ही अच्छा स्कोर हुआ था इनसे, और अभी भी मैं इनका रिवीजन कर रहा हूँ। दूसरा, इनसे पहले क्या करता था, ये है आपकी नायक सीरीज। भाई देखो इसका पीछे का पट्टा भी नहीं, मतलब इसका पेज का वो देख रहे हो कितने पुराने हो गए नोट्स। देखो आप बोलते हो ना कि री अटेम्प्ट, भाई री अटेम्प्ट कहना आसान है, लेकिन जब मैं बच्चे की मतलब आगे वाले की मेहनत देखो उससे कमेंट करने से पहले कि री अटेम्प्ट करते हो, देखो इनसे रिवीजन करता हूँ मैं, ठीक है। ये नायक सीरीज हो गई। अब आती है नायक 2 पॉइंट। भाई ऐसी कोई सीरीज नहीं छोड़ी जो नहीं करी हो। तो जीएस में स्कोर करना इतना भी आसान नहीं जितना आप सोच रहे हो, मतलब री अटेम्प्ट बोल देते हो इतना आसानी से। इसमें मैंने ज़्यादा सेट नहीं करे, 20 सेट ही कर रखी है। आप देखो ये देख रहे हो इतना, मतलब इतना सारा। भाई ये अच्छे से याद रिवीजन चल रहा है इनका, ठीक है। तो नॉर्मल 12-13 क्वेश्चन तो मेरे हर, आप हार्ड मॉक भी बनवा लो उसमें मेरे निकल ही जाते हैं, 12+ क्वेश्चन तो आराम से इजीली। करंट अफेयर्स के लिए ये, और भाई 2025 शुरू हुआ है तो उसमें आप ये मान लो 2025 में तो जनवरी की मंथली कर लेना, उससे अलग कुछ जरूरत नहीं है। और मैं टॉपिक बताऊं, अभी जो पद्म भूषण मतलब पद्म पुरस्कार मिले हैं 2026 में, ये हो गया आपका नोबेल हो गए जो मतलब करंटली अवार्ड मिले हैं। और नियुक्ति, आपको नियुक्ति पढ़ लेनी है अच्छे से, राज्यपाल वगैरह, क्योंकि दिल्ली पुलिस में एक एक क्वेश्चन सभी में आया था, ठीक है। और बीएनएस भी एक बार मोटा मोटा रिवीजन कर लेना, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है बीएनएस से। तो बाकी जी के में ऐसी कोई वो वाली बात नहीं है। अगर आप इन सीरीज में से एक भी सीरीज फॉलो कर लो, नवी सर के 15 सेट कर लो, अगर आपको प्रॉफिट ना हो तो मुझे बोल देना है, वीडियो में आ गए, वीडियो आपके पास है, कमेंट का ऑप्शन खुला रहेगा कि भैया आपने ये मतलब सीरीज बताई थी और इससे स्कोर नहीं हुआ, ठीक है, इसे कर लेना। और रही अब मैथ की बात, तो मैथ में मैं बताऊं भाई, मैथ के लिए तो देखो टाइम चाहिए। मैथ मतलब 100% जो होता है ना मैथ, उसके लिए तो बहुत टाइम चाहिए और बहुत ही खींचना पड़ेगा भाई, क्योंकि मैं मैथ अब से नहीं पढ़ रहा, मुझे लगभग, अगर मैं सीरियस की बात करूँ तो मुझे 1.5 साल से ऊपर होली मैथ को पढ़ते पढ़ते। भाई देख रहे हो ये सब प्रैक्टिस से भरा, देखो देखो क्या हाल कर रखा बुक का, आप देख सकते हो, ठीक है। देखो, और मेरी नहीं, बहुत से बहन भाई जिनके भी मैथ अच्छा है ना, उनके यही मिलेंगे आपको भरे हुए ऐसे। देखो प्रैक्टिस ऐसे होती है। तो मैथ भी मतलब अगर आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी स्कोर में आप 130+ कर रहे हो मेल में, और मैं फीमेल की बात करूँ तो 125 थोड़ा कम रहेगा, 128 लेके चलेंगे फीमेल का, क्योंकि फीमेल भी कंपटीशन भाई बहुत ज़्यादा चल रहा है इस टाइम। इस बार जो यूपी कट ऑफ थी वो फिजिकल में मतलब फीमेल की जनरल्स के इर्द गिर्द ही थी, मतलब बिल्कुल बराबर सी चल रही थी, मतलब पॉइंट या 1 नंबर में फ़र्क है। तो आप समझ सकते हो, तो फीमेल में भी बहुत तगड़ा कंपटीशन चल रहा है इस टाइम। और वैकेंसी तो भाई 25,000 है, अभी वैकेंसी के चांस है कि बढ़ जाएंगे। बाकी अपनी तैयारी को अच्छे से करिए, और लास्ट टाइम में जितना रिवीजन हो सके उतना ज़्यादा करिए। और मॉक टेस्ट मेरे हिसाब से 15 तारीख तक जितने मॉक टेस्ट दिए जाएं 1-2 दिन में उतने दीजिए, और उनको अच्छे से एनालिसिस करके जाइए। आपको प्रॉफिट मतलब ये है कि 100% मिलना ही मिलना है जितना मॉक लगा लोगे, क्योंकि आपकी जो पहली बार जो कुछ बहन भाइयों का पहला टाइम होगा वो एग्जाम बैठे घबरा जाते हैं। भाई मैं खुद घबरा गया था, मतलब 2025 के मैंने 3 क्वेश्चन गलत करे थे रीजनिंग के, ठीक है। अगर मैं 3 क्वेश्चन गलत नहीं करता तो आज मेरे हाथ में भी एक ज्वाइनिंग लेटर होता, मैं .2 से बाहर हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मेहनत लिखी है नसीब में, और मतलब करेंगे मेहनत, कुछ अच्छा लिखा होगा। बाकी अभी यूपी पुलिस भी आ रही है और दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम दिया है, देखते हैं उसमें क्या होता है। अभी अभी तो उसका मेरिट लगने का कोई सीन नहीं है, जब लगेगी जब देखेंगे। तो भाई ये है कि जब तक आपका मतलब हो नहीं जाए सिलेक्शन, तो आप करते रहो मेहनत लगातार, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप अदर स्टेट से हो, कि अगर आपको जानना कि आज का सेफ स्कोर क्या रहेगा इससे, तो आप अपना कमेंट कर देना कि इस स्टेट से हैं तो कितना सेफ स्कोर रहेगा, मैं आपको कमेंट बता दूंगा। क्योंकि मैं जनरल के हिसाब से स्कोर बता दिया हूँ, 130+ तो होना ही चाहिए। हालांकि 130+ पर आपको कोई सी पोस्ट मिल जाएगी अगर ऐसा एग्जाम आता है और ऐसा लेवल रहता है, तो इतना बता दिया मैंने, ठीक है। दोस्तों जो भी डाउट बचा हो वो कमेंट कर देना। जय हिंद जय भारत। वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी, कोई दिक्कत नहीं।